और देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आजम तो बहाना है, महज मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाना है, ये लगातार कहा जा रहा है। और अब चूंकि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं आजम के शरण में, लेकिन ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आजम किस लिए जरूरी है अखिलेश यादव के लिए, क्या वो पैमाने हैं, अब आपको वो बता देते हैं। आजम जरूरी या मजबूरी, है बहुत बड़ा सवाल है। उपचुनाव सपा के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर उतर रहा है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा यहां पर देखिए सेंधमारी मुस्लिम वोटों को लेकर के की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उपचुनाव की सियासत जिस तरीके से इस वक्त हो रही है, विपक्ष के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों से चुनौती है। वहीं अगर कई सीटों की बात करें तो 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, जिस पर नजर अखिलेश यादव की है। पठान और मुस्लिम राजपूत सपा से नाराज बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इनकी नाराजगी सामने आई है। आजम खान का परिवार तो पहले से नाराज है और अब यहां पर यह भी नाराजगी सामने आ रही है। आजम खान की अनदेखी से मुस्लिम नाराज है। ये इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात उभर कर आ रही है। आजम का मुस्लिम वोट पर सियासी असर होगा और अखिलेश को मुस्लिम वोट की जरूरत भी है। जिस तरीके से मैंने कहा कि 50% जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हर एक सीट पर दबदबा मुस्लिम वोट का है और इसी पर सेंधमारी की कोशिश दरअसल अखिलेश यादव की है। कितनी कारगर साबित होती है तो देखने वाली बात होगी। अगली खबर के लिए रुक करते हैं मोनिका का। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात टीएमसी की करते हैं, क्योंकि टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। तमाम सवाल हैं वो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सांसद फ्लैट्स के पास जागरण हो रहा होता है, लेकिन टीएमसी के सांसद इस जागरण को बंद कर देते हैं, जिसके बाद बीजेपी अब मुखर हो गई है और सवाल उठा रही है कि क्या टीएमसी के सांसदों को जागरण से, हिंदुत्व से, सनातन से दिक्कत है? क्या हिंदू विरोधी हैं ममता के सांसद? क्या टीएमसी सांसद को जागरण से दिक्कत है? क्या टीएमसी को हिंदू देवी देवताओं से नफरत है? क्या यही है टीएमसी का असली चेहरा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जो किया, उसके बाद ये सवाल उनके और उनकी पार्टी यानी दीदी के टीएमसी पर उठ रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली के ब्रह्मपुत्र सांसद फ्लैट्स के पास बने क्वार्टर में पिछले 25 साल से हर साल माता की चौकी और जागरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने खुद वहां जाकर इसे बंद कराने की धमकी दी। इसके बाद मां की बीमारी का हवाला देकर पुलिस भेजा और जागरण को बंद करवा दिया। साकेत गोखले की इस हरकत के बाद लोग काफी नाराज हैं। हम तो चाहते हैं 1 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, धीमी आवाज में ही हो जाए, लेकिन हो जाए, शांति से हो जाए। पुलिस भी आई हुई थी, वही एमपी ने पुलिस को भेजा था रोकने के लिए। हम इन्हीं के घर में काम करते, यही हमको नहीं काम करने देते कि हमारे का भंडारा चला सके और कोई पूजा पाठ कर सके। जागरण के लिए मंच सज चुका था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कलाकार स्टेज पर बैठ चुके थे, लेकिन दीदी के सांसद को ये सब रास नहीं आया और जागरण पर पुलिस का पहरा लगवा दिया। लोग मिन्नतें करते रहे, गड़गड़ाते रहे, कम आवाज में जागरण करने की गुहार भी लगाए, लेकिन हिंदू देवी देवताओं से नफरत करने वाली टीएमसी के सांसद कहां पिघलने वाले थे। सो करा दिया जागरण बंद। इसके बाद लोगों से मिलने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आए और कहा जागरण होगा, भले ही 1 दिन बाद हो। यहाँ 24 साल से जागरण हो रहा है, माता का जागरण होता है, कभी कोई रोक रुकावट नहीं आई। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहने के लिए आए हैं ब्रह्मपुत्रा में, और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की और जागरण रुकवाया। इसलिए 17 नवंबर को हम लोग यहाँ पर माता का जागरण करेंगे। किसी माई के लाल में अगर हिम्मत है तो वो रुकवा कर दिखाए। दिल्ली में टीएमसी सांसद की इस हरकत के बाद एक बार फिर टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया, लेकिन अब लोग भी अड़े हुए हैं।
जागरण बंद होने के बाद भी लोग पंडाल में बैठे हैं और उसी जगह पर जागरण कराने की मांग भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए 2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। इटावा में देर रात एक घर में शव मिलने से फैली सनसनी। सराफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की घर में मिली लाश। पुलिस ने सराफा कारोबारी को हिरासत में लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम में घुसकर ज्वेलर के बेटे को मारी गोली। कैश और आभूषण लूट कर फरार हुए बदमाश। पुलिस छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा। सड़क पार कर रही महिला को कार ने रौंदा। हादसे में महिला की मौत, 3 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। करीब 3 किलोमीटर तक टक्कर के बाद बाइक को घसीटा। गुस्साए लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई की। वडोदरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में बड़ा धमाका। टैंक में धमाके के बाद आसमान में फैला धुएं का गुबार, मचा हड़कंप। वडोदरा की IOCL रिफाइनरी में एक और धमाका हुआ। विस्फोट के बाद आग लगने की वजह से एक की मौत, 2 कर्मचारी और फायरमैन घायल हुए। आग बुझाने की कोशिशें जारी।